बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तीन मुख्तलिफ सवालात को डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है लहरा सब सियाल साहब की तरफ से, पूछते हैं सर, अगर हिब्बा पास ना हुआ हो, बंदा फौत हो जाए और हिब्बा रुक गया हो, तो क्या बाकी वारसान को हिस्सा मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जो बंदा वफात पा चुका है, प्रॉपर्टी अभी उसी के नाम के ऊपर है, प्रॉपर्टी अभी ट्रांसफर नहीं हुई। देखें, वो हिब्बा करना चाहता था, उसका प्रोसेस अभी मुकम्मल नहीं हुआ, प्रॉपर्टी किसी दूसरे बंदे के नाम के ऊपर मुंतकिल नहीं हुई, मीनवाइल उस बंदे की वफात हो गई है। तो जब प्रॉपर्टी किसी दूसरे बंदे के नाम के ऊपर मुंतकिल हुई ही नहीं, उसका प्रोसेस ही रुक गया है, तो इसका मतलब यह है कि जायदाद उस बंदे के नाम के ऊपर ही रहेगी और उसके फौत हो जाने के बाद जो भी उसके वारसान हैं उनके नाम के ऊपर मुंतकिल होगी। सवाल है मुर्शद साहब का, पूछते हैं अगर ले पालक बच्चे को हिब्बा नामा के जरिए रजिस्ट्री करवा दी जाए और 5 साल बाद जिसने बच्चा लिया हो वो इंतकाल चैलेंज कर दे, तो फिर क्या होगा? तो फिर कुछ भी नहीं होगा। देखें, अगर कोई बंदा अपनी मर्जी के साथ अपने होशो हवास में अपनी जायदाद किसी दूसरे बंदे के नाम के ऊपर ट्रांसफर करता है, उसका इंतकाल करवा देता है, उसकी रजिस्ट्री करवा देता है, उसका हिब्बा करवा देता है, तो फिर बाद में अगर वो चैलेंज करेगा तो फिर उसको ये बात साबित करनी पड़ेगी कि मैंने अपनी मर्जी के साथ अपने होशो हवास में जायदाद किसी दूसरे बंदे के नाम के ऊपर मुंतकिल नहीं करवाई, मेरे साथ धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया। अगर वो ये बात साबित कर ले तब तो उसका केस अच्छा है, मजबूत है, डिक्री हो जाएगा और जो प्रॉपर्टी उसने किसी दूसरे बंदे के नाम के ऊपर मुंतकिल करवाई है वो उसे वापस मिल जाएगी। लेकिन अगर वो ये बात साबित ना कर सके तो जायदाद उसे नहीं मिलेगी। अब आपके सवाल के मुताबिक ले पालक बच्चे को उसने हिब्बा किया, अपनी मर्जी के साथ उसके नाम के ऊपर रजिस्ट्री करवा दी, तो अब 5 साल गुजरने के बाद वो इस बात को साबित ही नहीं कर पाएगा कि जिस बच्चे के नाम के ऊपर उसने रजिस्ट्री करवाई है उस बंदे ने उसके साथ कुछ गलत किया, कुछ धोखा कर दिया, कुछ 2 नंबरी कर दी, कुछ फ्रॉड कर दिया, क्योंकि बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। तो इसका मतलब यह है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस बंदे ने जो कुछ किया वो अपनी मर्जी के साथ, मंशा के साथ, रजामंदी के साथ, तमाम कानूनी तकाजों को पूरा करते हुए किया। तो अब 5 साल बाद उसे ये समझ आई है कि उसने उस वक्त जो किया था वो सही नहीं किया। अब अगर वो अपनी प्रॉपर्टी वापस लेना चाहेगा और इंतकाल को चैलेंज करना चाहेगा तो फिर इसका कुछ भी नहीं बनेगा, उसका दावा खारिज हो जाएगा। वो ये बात साबित ही नहीं कर पाएगा कि किसी धोखे या फ्रॉड के नतीजे में उसकी जायदाद उस लेपालक बच्चे के नाम के ऊपर मुंतकिल हुई थी। सवाल है सैयद शाहरुख शाह साहब का, पूछते हैं भाई, मेरे शोहर ने 2 शादियां की हैं, दूसरी बीवी पहला बच्चा साथ लेकर आई थी, उसने अब मेरे शोहर का नाम उसको दिलवाया हुआ है, शोहर के नाम जायदाद नहीं है, जायदाद मेरे नाम है, क्या वो तकसीम हो सकती है कि नहीं हो सकती? देखिए मोहतरमा, जायदाद आपके नाम के ऊपर है। वो जो कोई भी खतून है, आपके खामद ने उसके साथ दूसरी शादी कर ली है, वो बच्चा पीछे से लेकर आई है, आपके खामद ने उसको अपना नाम दे दिया है, तो इससे आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा। जायदाद का मालिक आपका खामद नहीं है, जायदाद की मालिक आप हैं, तो वो जायदाद आपके पास रहेगी या आप अपनी मर्जी के साथ जिसको देना चाहेंगी देंगी, वो जायदाद तकसीम नहीं होगी। हाँ, अब ये दूसरा सवाल पैदा होगा कि आप अगर दुनिया से चली जाती हैं तो जो वो प्रॉपर्टी है, क्या वो फिर किस तरह से तकसीम होगी, या वो जो बच्चा खतून लेके आई थी जिसको आपके खामद ने अपना नाम दे दिया, क्या उस बच्चे को आपकी जायदाद में हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फिर भी नहीं मिलेगा। आपकी वफात के बाद आपकी जायदाद आपके बच्चों में तकसीम होगी और आपके खामद को उसका हिस्सा मिलेगा जो कि खामद का हिस्सा बनता है। अब यहां तीसरा सवाल यह पैदा होगा कि पहली बात तो यह है कि आपकी जायदाद आपकी है, वो कोई दूसरा बंदा नहीं ले सकता। दूसरी बात यह आ गई कि अगर आपकी वफात हो जाएगी तो फिर भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो जायदाद आपके बच्चों में और आपके खामद में जाएगी। जो आपको खदशा है कि शायद उस बच्चे को ना मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। अब यहां तीसरा सवाल यह पैदा होता है कि आपकी वफात के बाद जो जायदाद तकसीम हो चुकी है, उसके बाद अगर आपके खामद की वफात हो जाती है तो फिर क्या होगा? फिर आपकी जो जायदाद आपके खामद के नाम के ऊपर मुंतकिल हुई है, आपके खामद की वफात के बाद फिर वो औलाद में तकसीम होगी। अब अगर आपके खामद ने दूसरी जो बीवी की है उसको भी हिस्सा मिलेगा
اور جو آپ کے اپنے بچے ہیں ان کو بھی حصہ ملے گا، اور جو بچہ وہ خاتون پیچھے سے لے کر آئی تھی اور آپ کے خامد نے اسے اپنا نام دے دیا، مطلب کہ اس کی ولدیت کے خانے میں اس نے اپنا نام لکھوا دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس بچے کا باپ آپ کا خامد ہے، تو آپ کے خامد ہونے کے بعد پھر اس بچے کو بھی آپ کے خامد کی جائیداد میں سے حصہ ملے گا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل چکا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔